यहाँ पे देखो, अब सारे सैलानी दनादन फोटो खींच रहे थे, मगर लेखिका उस फोटो को खींचने की बजाय अपने भीतर उस परिदृश्य को समेट लेना चाहती थी, क्योंकि वो ये चाहती थी कि ऐसे दृश्य जब मैं महानगर में पहुंचूं तो अपने रूम में लेटकर इनको रिवाइंड करके दोबारा से देख सकूं। और लेखिका के मन में ये ख्याल भी आया, शायद हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने अपने वेदों की रचना इसी शांत वातावरण में इसीलिए की होगी क्योंकि यहाँ पे उनकी एकाग्रता अच्छी तरीके से बढ़ जाती होगी। अब जीवन सत्यों की खोज होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र भी यहीं पर पाया गया होगा। क्लियर है बेटा? अब अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा था कि बड़ा बड़ा, लेखिका कहती है यहाँ पर आकर तो बड़े बड़े जो अपराधी है वो इनको देखकर करुणा के अवतार बन जाते होंगे, जिनका मन कठोर है, जिनके मन में कोई दया भाव नहीं है, अपराधी हैं, वो भी यहाँ पर आके महात्मा बुद्ध बन जाते होंगे, ऐसा उसको महसूस होता है। और तभी दिमाग में कौंधा मिल्टन द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर काव्य, एक लाइन पंक्ति उसके दिमाग में आई, वो ये कि शैतान अभी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। ऐसे परिदृश्य को, इतने सुंदर नजारों को देखकर कोई शैतान भी होगा तो वो भी अपने स्वभाव को बदल देता होगा, शांत हो जाता होगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाना छोड़ देता होगा। इज इट क्लियर? और ये बात वो मणि से पूछना चाहती थी कि मणि, क्या तुमने मिल्टन की इस पंक्तियों को पढ़ा है? मगर उस समय मणि प्रकृति में इतनी खोई हुई थी, उसकी सहेली, कि वो किसी भी प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाह रही थी। इजंट इट? अब उसने ये सोचा, मणि उस समय दूसरे ही सवालों में जूझ रही थी और उसने क्या बोला कि प्रकृति भी कितनी अद्भुत है। बेटा ये बात सही है, प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए हर व्यवस्था पहले से ही करके रखती है। जैसे हम अपने घरों में पानी जमा करते हैं बाल्टियों में भर के, टैंक में भर के, या रेन हार्वेस्टिंग के द्वारा, प्रकृति क्या करती है, सर्दियों में इन बर्फ के रूप में पानी का संग्रह करती है, पानी को इकट्ठा करती है। और गर्मियों में जब बहुत लोगों में त्राही त्राही बच रही होती है, पानी की कमी होती है चारों ओर, तो बच्चे प्रकृति क्या करती है, इन्हीं बर्फ को पिघलाकर नदियों के रूप में बहाती है और सूखे गलों को या तड़पते लोगों को जल पहुंचाती है और उनको तृप्त करती है। तो प्रकृति का ये जल संचय करने की अद्भुत व्यवस्था है। क्लियर है? क्लियर है? एनी क्वेश्चन? नो डाउट मैम। नो डाउट। डाउट ठीक है। नो मैम। मणि ने अभिभूत होकर अपना सिर झुकाया, प्रकृति को नमन किया और उसने कहा कि इन नदियों के, इन हिम शिखरों के जाने कितने ऋण हमारे ऊपर है। कैमरास आर ऑफ अगेन। ओपन द कैमरा। All of you are sitting with the open camera. Rohit, where are you? What about others? Sit with the open camera. अब यहां पे देखिए, हमारे ऊपर इन नदियों के और हिम शिखरों के बहुत ऋण हैं, यानी कि हम कर्जदार हैं इनके। ये हमें किस प्रकार से जीवित रखते हैं। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, यानी कि मैंने कौन है, मैंने कौन है, लेखिका। लेखिका। ठीक है, लेखिका ने सोचा। पर तभी एक उदासी की झिल्ली सी परत उसके चेहरे पर छा गई। अब वो उदासी की परत, इतने खुशनुमा लम्हों में उदासी की परत कैसे छा गई?
उसको वो पहाड़ियां याद आ गई जो पत्थर तोड़ रही थी और पत्थर तोड़ के रास्तों का निर्माण कर रही थी, उनकी याद उसको आ गई और उसके मुंह पे उदासी छा गई। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ लेखिका का यह सफर आगे बढ़ रहा था और तभी उसको इक्की दुक्की फौजी छावनियां दिखाई पड़ी। तब उसको याद आया, अरे यहाँ तो बॉर्डर है, थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा है। तभी उसने वहां एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में, जबकि यहाँ का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस है, तो आप लोगों को तो बहुत तकलीफ होती होगी, आप लोग कैसे सरवाइव करते हैं यहाँ पर। तब उस फौजी ने एक उदास सी हंसी हंसी, उसके चेहरे पे एक उदास हंसी आई। कैमरा शुड बी ऑन। और उसने कहा, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा देते हैं। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको एक क्वेश्चन आएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन यहां से आपका बनता है कि आप चैन की नींद सो सके इसलिए हम पहरा देते हैं। पहरा देते हैं। वो अपनी नींद खराब करके हमारी नींदों को सुखद बनाने की कोशिश करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है बेटा, चाहे आप ये देखो सर्दी है, गर्मी है, त्योहार है, कुछ भी है, ये फौजी अपने घर परिवार से दूर वहां पे सीमा की रक्षा करते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। तभी हम यहाँ पर आराम से त्योहार मनाते हैं या हम अपना काम करते हैं। अब युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियोता के और रूडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 ही दिन में देखिएगा कि यहाँ की पूरी घाटी इस कदर भर जाएगी कि लगेगा कि फूलों की सेज सजी हुई है, इतना जबरदस्त माहौल हो जाएगा। अब यहाँ कहाँ गया, बस हाँ, यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण यहाँ पर खतरों का थोड़ा कम एहसास उनको हो रहा था। इन घाटियों में कई सारे बंदर भी थे, कुछ अकेले थे और कुछ अपने बाल बच्चों के साथ थे। बंदर ज्यादातर अपने परिवार के साथ ही घूमते हैं, अगर आप देखोगे ना तो बंदरों का झुंड आपको दिखाई देगा, बहुत कम होंगे जो अकेले दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हुई हमारी जीप युमथांग पहुंची। अब वो युमथांग पहुंच गए थे, मगर इनको यहाँ पे बेटा निराशा हुई। निराशा क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि क्योंकि अभी ये कहाँ से आ रहे थे, अभी कहाँ से आ रहे थे, ये कहाँ गए थे इससे पहले, कहाँ गए थे बताओ? हाँ बताओ कहाँ गए थे? कटाव नहीं गए थे? क्या हो गया तुम लोगों को? Then why you not speaking? कटाव जो हिंदुस्तान का मिनी स्विट्जरलैंड है, अभी ये लोग वहां थे, अब वहां से ये युमथांग पहुंचे हैं। युमथांग पहुंचकर इनको वहां की जगह थोड़ी सी फीकी लग रही थी, उनको अच्छा नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि अभी तो ये इतनी बर्फ और स्विट्जरलैंड की तरह जगह देखकर आए तो इनको नहीं अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आके थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है। ओके, यहाँ पर इनको एक सिक्किम युवती मिली जो चिप्स बेच रही थी, तो लेखिका ने उससे पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो? लेकिन सी यहाँ पर भी एक आपका प्रश्न बनता है। उसने कहा, नहीं मैं इंडियन हूं, नहीं मैं इंडियन हूं, इसको अंडरलाइन कर लो। ये जवाब सुनकर लेखिका को इतना अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। पहले सिक्किम भारत में नहीं आता था, मगर अब सिक्किम भारत में है। तो सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा पहले था और तब टूरिस्ट उद्योग वहां पर इतना ज्यादा फैला फूला नहीं था, मगर हमारे यहाँ का एक सिक्किम भारतीय वो था जनरल, मेजर जनरल, जिसने इसको टूरिस्ट स्थान बनाने की कोशिश करी, क्योंकि उसको ये लगा
कि ऐसी जगह पर केवल फौजी छावनियां या फौजी चौकियां ही अकेले क्यों हों, क्यों ना इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए, तो लोग आएंगे और यहाँ के लोगों की कुछ कमाई भी होगी, गवर्नमेंट के पास भी कुछ पैसा आएगा और लोग ऐसी सुंदर जगह को देख पाएंगे। तो तब से सिक्किम जो है वो टूरिस्ट स्पॉट बना। तभी जीप के आगे से एक कुत्ता रास्ता काट के गया। तो मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ता है, ये भौंकता नहीं है। ये कब भौंकता है? सिर्फ तभी भौंकता है जब चांदनी रात होती है। तो लेखिका ने उससे पूछा कि क्यों, क्या ये भी समुद्र चांदनी रात में जिस प्रकार समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो ये कुत्तों के ऊपर भी क्या ज्वार भाटा आता है जो ये तभी भौंकते हैं, आगे पीछे नहीं भौंकते? चलो, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन ने रकम रकम यानी कि तरह तरह की अलग अलग जानकारियां दी। और ये भी एक क्वेश्चन है आपका कि जीप में उसने तरह तरह की जानकारियां दी, तो कौन कौन सी जानकारियां उसने लेखिका को दी? जितेन क्योंकि रास्ते भर बताता आ रहा था, दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन कि कौन कौन सी जानकारियां उन्होंने दी। यहाँ पर उसने बताया कि एक पत्थर भी है और उस पत्थर पर गुरु नानक के फुटप्रिंट्स हैं। समझ आ गई? सिक्किम में एक ऐसा पत्थर है जिसपे गुरु नानक के फुटप्रिंट्स हैं और यहाँ वहां पर ये मान्यता है कि गुरु नानक खाना खा रहे थे और उनकी प्लेट से कुछ चावल छिटक कर दूर गिर गए। तो जहां जहां पर वो चावल गिरे थे वहां वहां पर आज भी चावलों की खेती होती है, ये वहां की मान्यता है। अब कितनी सच है कितनी नहीं है मैं आपको नहीं बता सकती, मगर ये मान्यता है और वहां पे जबरदस्त चावल की खेती होती है। क्लियर हो गया? अब करीब 3-4 किलोमीटर के बाद उसने दोबारा से उंगली दिखाकर एक रास्ता दिखाया, एक जगह दिखाई और उसने कहा मैडम ये जगह खेदुम है, इसको खेदुम कहते हैं और यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर देवी देवताओं का निवास है और हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। ये बेटा सिक्किम में या पहाड़ी देवभूमि पर बहुत मान्यता है, पहाड़ों की पूजा होती है वहां पे, झरनों की पूजा होती है वहां पे, पेड़ों की पौधों की पूजा होती है वहां पे। और सिक्किम में तो यहाँ तक है, हमने खुद देखा है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे हमसे बात करते हैं क्योंकि ये जीव है, वहां के लोग बात करते हैं। समझ आई है? तो उनका ये मानना है, इसलिए वो वहां पे पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। तो अब लेखिका ने पूछा कि देवी देवताओं का स्थान, तो मतलब तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते हो? बिल्कुल नहीं फैलाते हो, उसने तो पूछा। लेकिन जितेन ने तुरंत अपने मुंह से जीभ निकाली और जीभ निकाल कर कहा नहीं मैडम, क्योंकि हम यहाँ पे नदी झरने पहाड़ों की पूजा करते हैं, तो हम अगर इनको गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, लेखिका ने कहा। तो उसको करेक्शन करते हुए उसने बोला जितेन ने कि मैडम गैंगटॉक नहीं है, इसका नाम है गंगटोक, असली नाम इसका है गंगटोक। गंगटोक का अर्थ होता है पहाड़ और ये पहाड़ों की पूजा करते हैं, इसलिए गैंगटॉक तो अब रख दिया गया है, मगर असली नाम है गंगटोक। तो मैं कुछ पूछती कि वो फिर से चालू हो गया, अपना बोलने लगा कि मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। युमथांग यह सिक्किम जब से भारत में मिला है तो कई वर्षों बाद यहाँ पे एक भारतीय आर्मी का कैप्टन था, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि भारतीय आर्मी का एक कैप्टन था जिसका नाम था शेखर दत्त। इसका नाम याद रखना, शेखर दत्त। कौन था वो कैप्टन भारतीय आर्मी का? शेखर दत्त। उसके दिमाग में यह बात आई थी कि क्यों ना यहाँ पे सिर्फ फौजी चौकियों को रखकर कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे रास्ता निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए। और तभी से यहाँ पे रास्ता बन गया और लोगों का आना जाना यहाँ पे शुरू हो गया। रास्ते अभी भी बन ही रहे थे, नए नए स्थानों की खोज हो रही थी, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी सुंदर जगहें हैं जो वाकई अभी तक अनछुई हैं, किसी ने नहीं देखी हैं, तो उनकी खोज हो रही थी। मनुष्य की इस असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है।
और मन ही मन वो कहती जा रही थी और जीप आगे बढ़ती जा रही थी। तो दिस वॉज योर चैप्टर। साना साना हाथ जोड़ी। मुझे यकीन है कि आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी या नहीं लगी? एंड दिस क्वेश्चन, वेरी गुड बच्चा, दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से जितने प्रश्न आते हैं ना, शायद ही किसी में से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, मुझे अब बताओ कि लेखिका की यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? कहाँ से शुरू हुई थी बेटा? गैंगटॉक से। और कहाँ पर खत्म हुई थी? कहाँ पर खत्म हुई थी? युमथांग। युमथांग, ठीक है। गैंगटॉक से युमथांग का सफर उसका था, फिर दोबारा वो गैंगटॉक वापस आ गई थी। तो इतना आपको मैंने वेब चार्ट के थ्रू बता ही दिया था कि कहाँ कहाँ पे वो रुके थे, कहाँ उसके बाद गए थे। क्लियर हो गया? दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई और Yes, प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा, फिर हम कल नहीं तो इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। बताइए, बहुत सारे क्वेश्चंस है, 16 क्वेश्चंस आर देयर एंड ऑल आर इम्पोर्टेंट। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। क्लियर टू ऑल? एनी प्रॉब्लम? कहीं कोई प्रॉब्लम लेसन में नहीं है? तो चलो, तब तक अभी तो टाइम है, 3 मिनट है। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गैंगटॉक। गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? कैसे सम्मोहित कर रहा था बेटा? बताओ, सम्मोहित कैसे कर रहा था? ये स्टार्टिंग के पेजेस पर है। मैम उसे लग रहा था कि आसमान उलट पड़ा हो और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हो। परफेक्ट, वेरी गुड बच्चा, वेरी नाइस। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारे जो तारे हैं वो आसमान में एक थाल की तरह सजे हैं और वो पलट गया है थाल, और आसमान के पलटने से झिलमिलाते सितारों का एक गुच्छा सा लटक रहा है जो लेखिका को सम्मोहित कर रहा है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? सामद, हरिप्रिया, संजना, अभी भी इन बच्चों के कैमरेज ऑफ हैं। महक, सिद्धांत, विनीत, बताइए, मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों? बाकी लोग बहुत ही मेहनती है। मैम क्योंकि यह शहर ऐतिहासिक शहर था जिसे राजा महाराजा ने बड़े लगन से बनवाया था, इसीलिए मेहनतकश कहते हैं? नहीं, यहाँ हर वर्ग के लोग कड़ी मेहनत करते हैं और शहर को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड श्रुति। यहाँ हर व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक कड़ी मेहनत करता है, कड़ा परिश्रम करता है और अपने शहर को सुंदर बनाता है, इसलिए इसको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? पहले हम श्वेत पताकाएं के बारे में जानते हैं, पॉइंट्स में बताएंगे। श्वेत पताकाएं किस बात का संकेत देता है? श्वेत यानी व्हाइट झंडियां। बताओ। अरे तो ये आपको शांति शांति और अहिंसा का। वेरी गुड, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। और ये कब और किस स्थान पर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है। हाँ, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उस पवित्र स्थान पर लगाया जाता है। और क्या लिखा होता है इस पे, और ये कितने नंबर होते हैं? 108 108 नंबर होता है। और लिखा क्या होता है बेटा इसके ऊपर?